एसबीआई में गोल्ड लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेनी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में या फिर डेस्कटॉप में ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका नाम है online.sbi.bank.in। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एसबीआई लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। सिर्फ कर्सर लेके जाओगे तो ये नीचे आपको ड्रॉप मेन्यू खोल के दे देगा। इसमें आपको गोल्ड लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गोल्ड लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा, बट आपको यहाँ पर जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है इस पर क्लिक करना है। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको एसबीआई पर्सन गोल्ड लोन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इसको क्लिक नहीं करना। आपको यहाँ पर एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। पर्सन और पर्सनल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा पहली बार देखने में, तो आपको पर्सनल गोल्ड लोन पे ही क्लिक करना है। एसबीआई पर्सन जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आप एसबीआई बैंक के कर्मचारी है और आपको गोल्ड लोन चाहिए। ओके, तो आपको हमेशा पर्सनल पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल खुल के आएगी। इसमें आपको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का मेन्यू खुलकर आएगा। हम एक एक करके डिटेल में सभी के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज आपको फिर भटकना पड़ेगा और आप दूसरी वीडियो देखोगे। ठीक है, तो आपको मैं कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको बहुत अच्छी एडिटिंग वाली वीडियोज़ में भी नहीं मिलेगी। ओके, इस वाले इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो मेन्यू बना हुआ है ये है गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड। ईएमआई और दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, बुलेट। ओके, ईएमआई का क्या मतलब होता है और बुलेट का मतलब क्या होता है वो हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम एसबीआई से गोल्ड लोन लेते हैं और गोल्ड लोन में हम ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट चुकानी है 8.75% प्लस 1.25%। टोटल जो आपका बनेगा वो बनेगा 10%। ब्याज दर जो आप पे लगेगी वो होगी टोटल 10%। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1.25%, ये बैंक का प्रॉफिट है। एक तरीके से जो आपको लोन मिलेगा उस बैंक पे जो बैंक कमीशन का कमाएगा वो कमीशन है ये 1.25%। आपको जो लोन पे इंटरेस्ट चुकाना है वो टोटल 10% है। और ध्यान रहे कि ये ईएमआई गोल्ड लोन है, न कि बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन। ओके, मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखा। गिरवी रखने के बाद उस पर 25% मार्जिन बैंक रखेगा। आपको 1 लाख का गोल्ड अगर बैंक में गिरवी रखना है तो आपको केवल 75,000 रुपये लोन के मिलेंगे। 25% मार्जिन रखेगा बैंक। ओके, बाद में आपको पूरा सोना वैसा का वैसा मिल जाएगा, नो डाउट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो 75,000 मिलेगा उस पर 10% ब्याज दर लगेगी। ओके, अब बात करते हैं 12 मंथ के लिए बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन। पहले तो समझते हैं कि बुलेट रिपेमेंट लोन क्या होता है। सपोज करो कि मैंने बैंक से कितना भी अमाउंट का सोना रखा और मैंने 1 लाख रुपए बैंक से गोल्ड लोन ले लिया। ये जो गोल्ड लोन है वो ईएमआई गोल्ड लोन है। पहले हम ईएमआई को समझते हैं। ईएमआई गोल्ड लोन जो लिया हमने उस पर हर महीने एक तो हमारा मूलधन और एक हमारा ब्याज, ठीक है, तो 10% ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। तो टोटल पैसा बनेगा वो कितना, 1,10,000। 1,10,000 की 12 किस्तों में काटो इसको, और 12 किस्तों में काटने के बाद हर महीने आपको 12 किस्तें चुकानी है। किस अमाउंट की, मूलधन की और उस पर लगने वाले ब्याज की। यह है ईएमआई लोन। अगर हम बात करें बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन की, तो बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन में आपको ईएमआई चुकाने की जरूरत नहीं है। कौन सी ईएमआई, मूलधन पर जो ईएमआई है वो नहीं चुकानी, केवल आप ब्याज की जो ईएमआई बनेगी वो चुकानी है। ब्याज कितना लगेगा, केवल 9.05%। ईएमआई लोन से भी 1% कम, लगभग 0.95% कम। यानी कि केवल 9,000, 1 लाख का लोन मिलता है आपको, तो केवल 9,000 की 12 ईएमआई कर लो। 9,000 रुपये को आपको चुकाना है 12 ईएमआई पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपने गोल्ड लोन के 1 लाख रुपए लिए हैं वो आपको कब चुकाना है। वो आप जब चाहो तब चुका सकते हो, बीच में भी चुका सकते हो, शुरू में भी चुका सकते हो, और जब आप एंड में 1 साल पूरा हो जाए तब आप अगर उस गोल्ड को छुड़वा रहे हो, बैंक से अपना सोना वापस ले रहे हो, तो उस वक्त आपको वो 1 लाख रुपए दे के अपना सोना ले लेना है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का अमाउंट एक साथ नहीं बनता है और आपका लोन का जो अमाउंट टाइम था वो ड्यूरेशन खत्म हो गया है, 1 साल कंप्लीट हो गया और अभी भी आपके हाथ में 1 लाख रुपए नहीं है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपको कहना है कि मेरा जो गोल्ड लोन है उसको रिन्यू कर दीजिए। रिन्यू करने का मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से उसी 1 लाख रुपए के सोने पे आपको जो अमाउंट है वो और मिल जाएगा। अब इसमें भी एक चीज़ और ट्विस्ट है, वो भी आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए।
अगर 1 साल बाद उस सोने की कीमत अगर बढ़ गई है तो बैंक आपको और पैसा देगा, और अगर 1 साल बाद उस सोने की जो आपने पहले गिरवी रखा था अगर उसकी कीमत घट गई है तो आपको बैंक को और पैसा देना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़। अगर सोने की कीमत बढ़ गई है तो बैंक आपको पैसा और देगा, 1 लाख आपने पहले से ले रखे हैं और आपको फिर से और पैसा मिलेगा, जितना बढ़ गया उसका 25% काट लेगा बैंक और फिर जो बढ़ गया वो पैसा देगा। फिर बात करते हैं 3 महीने का जो बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है उसकी। आई होप कि आपको बुलेट रिपेमेंट गोल्ड और ईएमआई बेस्ड जो गोल्ड लोन में अंतर समझ में आ गया होगा। ईएमआई में आपको मूलधन और ब्याज की हर महीने किस्तें चुकानी है, और बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन में आपको हर महीने केवल ब्याज की किस्तें चुकानी है, मूलधन आप एक साथ चुकाओगे। ओके, अब ये जो बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है ये 3 महीने की ड्यूरेशन में भी मिलता है। अगर आप 3 महीने की ड्यूरेशन में ले रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको 8.75% ब्याज दर लगेगी, जो कि 1 साल के हिसाब से देखिए तो थोड़ी बहुत कम है। यही लोन आप 6 महीने के हिसाब से भी ले सकते हो कि आपको 6 महीने के लिए चाहिए, उसमें आपको 8.95% ब्याज दर लगेगी, थोड़ी बहुत ही है। गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का अर्थ समझ लो, सिंपल सी चीज़ है कि जब तक आपका पैसा जो आपने लोन पे 1 लाख रुपए लिए है, एग्जाम्पल है 1 लाख रुपए, वो जब तक बैंक में पड़ा है तब तक आपका उस पर कोई भी ब्याज दर नहीं लगेगी। अंडरस्टैंड? यानी कि जब तक आप बैंक में से वो पैसा विड्रॉल नहीं कर लेते हो तब तक आप पर कोई भी लोन नहीं चलेगा, मतलब लोन पे जो पैसा है उस पर ब्याज नहीं चढ़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो 1 दिन रखो, चाहे आप पूरे साल भर रखो, जब तक वो लोन का पैसा आपके अकाउंट में से एक बार निकल नहीं जाता तब तक आपके ब्याज दर शुरू नहीं होगी, ब्याज चढ़ना शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, क्या क्या दस्तावेजों की आपकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर गोल्ड लोन विद 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स, आपकी 2 फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ, वो भी 2, आपको जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ये चल जाएगा। आपको चाहिए विटनेस, आपको कोई भी बंदा जो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा है, ताकि वो आपको लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है, नियम और शर्तें हैं बैंक की, वो आपको अच्छे से समझा सके। आप कल को ये नहीं कह दो कि मेरे को तो मिस गाइड किया गया था बैंक कर्मचारी की तरफ से और मुझे तो जबरन लोन दे दिया गया। ठीक है, तो आपकी तरफ से एक बंदा होना चाहिए जो एजुकेटेड हो। सपोज करो आपके पास एक सोना है, तो सबसे पहले तो उसकी जांच होगी, उसका वेट होगा, उसका मेजरमेंट होगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो होगा ना सब कुछ प्रोसेस, कि उसकी 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट है, उसमें कोई डायमंड तो नहीं लगा, उसमें कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है, गोल्ड में और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे अंगूठा है, अंगूठी है, उसमें तो अंगूठी में डायमंड लगा होता है। तो गोल्ड की जितनी भी जाँच पड़ताल है वो यहाँ पर वो बता रहा। ठीक है, दूसरी चीज़, इस पर ना चार्जेस लगते हैं। जैसे गोल्ड की जो जांच होगी वो आपके सामने होगी, लेकिन जो गोल्ड की जांच की जाएगी उसमें जो पैसा खर्च होगा वो आपको चुकाना है। ओके, फाइल चार्ज जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में, वो आपको देनी है। और इसके बाद आते हैं रिपेमेंट में। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है कि रिपेमेंट का जो मोड है वो कैसा है, यानी कि आप अपना जो लोन आपने जो लिया है वो आप चुकाओगे कैसे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो हर जगह पर लिखा हुआ है बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बुलेट का जो रिपेमेंट मोड है वो क्या है। अगर आप बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आप जो पैसा है वो साथ के साथ हर महीने आपका मूलधन और आपका जो ब्याज है वो चुकता जाएगा हर महीने। बट अगर बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है, ईएमआई तो ऑटोमेटिकली चुक जाता है जैसे नॉर्मली बाइक या फिर किसी भी चीज़ का होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है वो क्या है, वो आप कभी भी चुका सकते हैं, बीच में, शुरुआत में, या फिर लोन की जो अवधि है वो ख़त्म हो रही है तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी चुका सकते हैं। अगर आपको बीच में 1 लाख रुपए बन गया तो आप बीच में चुका सकते हैं। बीच में अगर आपने 1 लाख रुपए चुका दिया तो फिर आपका आगे का जो ब्याज है वो तो लगेगा ही नहीं। अगर आपने 1 साल का लोन लिया है और आपने 6 महीने में आपने अपना जो 1 लाख का लोन था वो चुका दिया, तो आगे के 6 जो महीने हैं उसका तो आपको कोई लोन चुकाना ही नहीं है, मतलब ब्याज चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही चुका दिया। प्री क्लोजिंग चार्जेस होते हैं वो हर एक बैंक के हर एक कंडीशन पे अलग अलग होते हैं। इसके बारे में आप लोन लेते समय आराम से बैंक मैनेजर से डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको समझा देंगे। फिर यहाँ पर आता है रीपेमेंट पीरियड। आप अगर ईएमआई लोन लेते हैं तो आपको अधिकतम 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लेते हैं तो आपको 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने, 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, बट अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको 12 महीने कंप्लीट होने के बाद उसी गोल्ड लोन को, बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन को रिन्यू करवा लेना है। इससे आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना चाहो चल सकता है। हालांकि ये जो 12 महीने हैं ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। एसबीआई की 12 महीने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, आपके पास 18 साल का प्रूफ होना चाहिए कि आप 18 साल के हो चुके हैं।
इसके अलावा नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आप भारत के नागरिक है, एंड नॉर्मली जो प्रूफ होते हैं इनकम प्रूफ वगैरह, और आपके पास सोना भी तो होना चाहिए। किस चीज़ पे लोन ले रहे हो, आपके पास सोना भी होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे। विदाउट गोल्ड आप गोल्ड लोन नहीं ले सकते। फीचर्स की हम बात करते हैं तो आप कम से कम 20,000 और मैक्सिमम 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि बैंक जो मार्जिन लेता है वो तकरीबन 25% लेता है। ईएमआई लोन ले रहे हो तो 25% लेगा, और अगर आपने बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन लिया तो तकरीबन 30% मार्जिन लेगा। 1 लाख का सोना रखने पे केवल आपको 70,000 मिलेगा बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन में। 1 लाख का लोन अगर आप 1 लाख रुपए की कीमत का सोना अगर आप बैंक में रख रहे हो और आपने अगर ईएमआई लोन लिया है तो आपको 25% कम करके यानी कि केवल 75% बैंक से लोन मिलेगा। ओवरड्राफ्ट सर्विस में आपको 26% का मार्जिन देखने को मिलेगा, यानी कि 1 लाख का सोना रखने पे 26,000 तो बैंक काट लेगा, और बाकी का जो पैसा बचता है 74,000 वो आपको मिलेगा। इसके बाद कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी चार्जेस के बारे में बात की थी कि उसका जो मेजरमेंट होता है, जांच पड़ताल होती है, उसमें जो पैसा खर्च होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी इसके बारे में आप 3 महीने और 6 महीने का तो ख्याल छोड़ दीजिए, इसके बारे में बैंक मैनेजर से आप बात कीजिए, ये चेंज होती रहती है। बात करते हैं 12 मंथ का, अगर हम बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन लेते हैं तो उसमें कितना लगेगा। 0.25% ऑफ लोन अमाउंट, पूरे लोन अमाउंट का 0.25%, 25 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 0.25 बोल रहा हूँ, ठीक है। और मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये इसकी प्रोसेसिंग फीस है बुलेट रिपेमेंट लोन, और 12 महीने की ड्यूरेशन। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो ईएमआई लोन पे 0.25% प्लस मिनिमम 500 रुपये और जीएसटी है लगभग जो भी इस पर लगता है वो आपका लगेगा। ओवरड्राफ्ट सर्विस में भी लगभग सेम है। तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है पहले तो बहुत ज़्यादा लगती थी, बट टाइम के साथ इसको रिड्यूस किया गया है तो बहुत कम है। और आपके जो बैंक में जो पैसा आएगा वो ऐसा नहीं कि फर्स्ट किस्त पहले से ही कट जाएगी। कई बार ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं लोन देते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आपने 10,000 रुपये की लोन ली है और आपकी जो किस्त है वो किस्त डलेगा ही नहीं। 10,000 तब डलेगा जब उसमें से पहले महीने की किस्त वो लोग पहले से काट लेंगे। पहली किस्त वो काट के फिर बचा हुआ पैसा ही आपके बैंक में डालेंगे। तो एसबीआई या फिर किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं जो लोन दे रही है वो ऐसा नहीं कर सकती है। पहली किस्त कटेगी 1 महीने का टाइम पूरा होने के बाद, पहले से कट करके नहीं दे सकती। ये कोर्ट का आदेश है। पहले ऐसा होता था, लोगों ने कंप्लेंट की, इस पर सुनवाई हुई और जजमेंट आया कि आज के बाद कोई भी बैंक इस तरीके से पहली किस्त नहीं काटेगा। अगर कोई काट लेता है या आपके पहले से किस्त कटी हुई आती है तो आपको तुरंत बैंक में संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपको सीधा कंज्यूमर कोर्ट में फाइल डाल देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।